वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो को लाइक किया करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक क्लासरूम को। यहाँ पर एक डिटेक्टिव आते हैं और कहते हैं, आपकी क्लास में से एक लड़की हाल ही में गायब हुई है। क्या आपको पता है वो कहाँ गई? सब यहाँ मना कर देते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता। डिटेक्टिव कहता है, मैं इस केस को खुला छोड़ रहा हूँ। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें जरूर आके इल्तिला करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो फ्रेंड्स को, जिनमें एक का नाम डेनिम होता है। ये दोनों पढ़ाई में काफी मशरूफ होती है और इन्हें स्कॉलरशिप चाहिए होता है आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए। अब हम डेनिम को देखते हैं, वो एक लड़की के पास आती है जिसका नाम सैरिडैन होता है और वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे अपने डैड से मिलवा सकते हो? क्योंकि सैरिडैन का डैड प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक काफी बड़े पोस्ट पे था, वो यहाँ डेनिम की हेल्प कर सकता था उसे स्कॉलरशिप दिलाने में। अब यहाँ सैरिडैन कहता है, मेरे डैड वैसे तो काफी मशरूफ होते हैं, अभी तो वो तुमसे नहीं मिल सकते। अब यहाँ पर डेनिम कहती है, मैंने सुना है तुम्हारे घर पर आज रात में पार्टी है। तो यहाँ पर सैरिडैन कहता है, हाँ मेरे मॉम डैड बाहर गए हैं इसलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है। अब यहाँ पर सैरिडैन कहता है, तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस पार्टी में आ सकती हो, मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाया है। अब यहाँ पर वो कहती है, हाँ मैं आऊंगी। इतना सोच ही रही होती है, उसकी फ्रेंड आती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है, रात में तैयार रहना, हमें सैरिडैन के पार्टी में जाना है। हम इधर देखते हैं डेनिम तैयार होती है और उसका फादर उसे वहाँ से पार्टी तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो अपने फ्रेंड को भी पिकअप कर लेती है। अब ये दोनों पार्टी में आती है और पार्टी काफी ही शानदार होती है। यहाँ सारे ऐश मौज होते हैं। आते ही उसकी एक फ्रेंड कहती है कि आपको अपना फोन जमा कराना होगा, अंदर आप इसे नहीं ले जाओगे, ये अलाउ नहीं है। अब यहाँ आके काफी नाचते गाते हैं और काफी एंजॉय करने लगते हैं। फिर डेनिम अपने फ्रेंड को कहती है, जो सैरिडैन के पास लड़का खड़ा है उसे तुम वहाँ से ले जाओ ताकि मैं सैरिडैन से स्कॉलरशिप की बात कर सकूं। अब वो वैसा ही करती है, वो वहाँ से उसे ले जाती है और इधर हम देखते हैं कि वो उसका दोस्त इधर आता है और सैरिडैन यहाँ पर कहता है डेनिम से। अब डेनिम सैरिडैन के पास जाती है और डेनिम कहती है, क्या कर रहे हो, चलो हम मिलकर खेलते हैं। इधर जो लड़की गायब हो चुकी थी उसकी बहन आती है और यहाँ वो पार्टी में तमाशा करने लगती है। वो कहती है, तुम उसके कैसे दोस्त थे, तुम्हें नहीं पता वो एकदम से कहाँ गायब हो गई। इधर सारे लोग यहाँ आ जाते हैं और डेनिम उससे कहती है, देखो इसे, ये बेचारी ये कितनी हेल्पलेस हो चुकी है। अब वो यहाँ उसे अपने कार की चाबी देता है और कहता है, इसे अपने घर छोड़ कर आओ। अब वो इसकी बहन को वहाँ से ले जाती है। अब वो उसे एक सिल्वर हार्ट दिखाती है। वो कहती है, मेरी बहन जो गायब हुई है, ये हार्ट वो हमेशा अपने पास रखा करती थी। अब यहाँ पर हम अपनी बहन को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। कार से उतरती है और वापस से डेनिम पार्टी में लौट जाती है। अब इधर डेनिम उसे अपने घर के अंदर ले लेता है और सैरिडैन उसे अपने घर की सारी एंटिक्स चीजें दिखाने लगता है। वो बताता है, हम काफी रिच हैं और हमारे पास बहुत पावर है। वो अपने घर में पुराने हथियार भी दिखाता है जो कि आज के जमाने में काफी महंगे हैं। इधर हम देखते हैं जो डेनिम की फ्रेंड थी उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पार्टी में तमाशा करने लगती है। फिर डेनिम सैरिडैन से पूछती है, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ? सैरिडैन कहता है, ऊपर एक कमरा है, तुम इसे वहाँ छोड़कर आ जाओ। वो वैसा ही करती है, वो इसे यहाँ लिटाकर नीचे चली आती है। हम देखते हैं कि सैरिडैन का एक फ्रेंड काफी नशा कर रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी बड़ी गलती का पछतावा है। हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर डेनिम नीचे आती है, सैरिडैन से कहती है, मैं इस गेम में जीत जाऊंगी तो क्या तुम मुझे अपने डैड से मिला दोगे? वो यहाँ डील करते हैं और वो यस कर देता है। अब ये दोनों गेम स्टार्ट करते हैं और डेनिम यहाँ पर जीत जाती है। हम इधर देखते हैं कि जो सैरिडैन का दोस्त होता है वो यहाँ आकर लेट जाता है और उसे तस्वीर बनाने का काफी शौक होता है। वो यहाँ तस्वीर बनाने लगता है डेनिम के दोस्त के साथ। यहाँ पर डेनिम आती है और उसे यहाँ से गुस्से में देखकर बाहर भेज देती है। अब वो यहाँ से चला जाता है। डेनिम वापस से आती है, आगे बढ़ती है और वो देखती है कि उसका फोन यहीं रह गया। इधर ये कहता है, मुझसे क्या हो गया? अब देखती है कि कहीं उसने फोन में उसकी फ्रेंड की कोई वीडियो तो नहीं बना ली। फिर उसे इस फोन में उसी गायब हुई लड़की की वीडियो नजर आती है। अब वो यहाँ समझ जाती है कि जो कुछ हुआ है उस दिन उस लड़की के साथ इन्हीं लोगों ने किया है। अब यहाँ पर डेनिम उसको देखने लगती है मगर बैटरी लो होने की वजह से वो डेड हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि डेनिम काफी गुस्सा करती है
और वो चार्जर ढूंढती है मगर यहाँ कहीं चार्जर नहीं होता। वो नीचे आके सैरिडॉन को सब कुछ बता देता है कि मेरा फोन रूम में रह गया है और अंदर डेनिम है। अब वो तीनों दोस्त ऊपर आने लगते हैं और डेनिम हल्का सा गेट खोल के कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड का फोन अंदर रह गया है, क्या तुम दे दोगी। वो कहता है मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे फ्रेंड का कोई फोन है, अंदर कोई फोन नहीं है। वापस डेनिम अंदर आकर गेट लॉक कर लेती है और उससे कहती है कि हाँ ये फोन अंदर ही है। अब यहाँ वो सब चौकन्ने हो जाते हैं और डेनिम उससे कहती है मैं वो वीडियो देख रही थी मगर फोन डेड हो गया। अब यहाँ पर जो सैरिडॉन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है तुम गेट खोलो, लेकिन यहाँ पर डेनिम मना कर देती है और कहती है नहीं मैं गेट नहीं खोलूंगी, तुम एक काम करो मुझे उसका चार्जर दे दो, मैं पूरी वीडियो देखकर गेट खोल दूंगी और तुम्हें तुम्हारा फोन भी लौटा दूंगी। लेकिन अब यहाँ डेनिम काफी गुस्सा करने लग जाता है और वो इसे जोर जोर से बाहर बुलाने लगता है, मगर अब ये समझ चुका था कि डेनिम गेट नहीं खोलेगी। अब ये नीचे की तरफ बढ़ता है और सारे लोगों को पार्टी बंद कहकर यहाँ से बाहर भेज देता है। अब सारे लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी डेनिम ऊपर से खड़े होकर उन्हें आवाज लगाती है मगर वो लोग नहीं सुन पाते क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड था। अब यहाँ पर डेनिम सोचती है उन सारे लोग के साथ ये तीनों भी बाहर निकल गए होंगे। उसे याद आता है एक लड़की के पास चार्जर है, वो नीचे की तरफ जाती है और वो चार्जर ले लेती है। अब वो वापस उस रूम में भागने लगती है मगर सैरिडॉन का एक फ्रेंड उसे पकड़ लेता है। डेनिम यहाँ पे काफी बहादुर होती है, वो उसके नाक पे घुसन मारती है, उससे उसका नाक भी फूट जाता है और खून आने लगता है। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ खींचातानी में वो चार्जर टूट चुका था और डेनिम को बहुत बुरा फील होता है कि अब इस चार्जर का तो कोई काम ही नहीं रह गया। अब हम इधर देखते हैं वो तीनों दोस्त इस पे काफी गुस्सा करने लगते हैं। अब डेनिम यहाँ समझ जाती है वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए डेनिम एक बड़ी सी अलमारी लकड़ी की उस दरवाजे की तरफ लगा देती है। अब सैरिडॉन अपने एक फ्रेंड को पीछे के रास्ते से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने को कहता है। अब वो ऐसा ही करता है। डेनिम इधर कुल्हाड़ी से वो तोड़ने लगता है क्योंकि डेनिम की फ्रेंड ने काफी नशा किया था, इसलिए उसे उल्टी आती है, वो वॉशरूम में जाती है। उधर ही वो सैरिडॉन के एक फ्रेंड को देखती है, उसे ऐसा लगता है कि ये किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो विंडो खोल देती है और सैरिडॉन का फ्रेंड अंदर आ जाता है। अब वो इस लड़की को शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अब हम देखते हैं कि वो लड़का रूम के अंदर जाता है और वहाँ से कहता है डेनिम को कि तुम मुझे मेरा फोन वापस कर दो। अब डेनिम वहाँ पर उस लड़के को पूछती है तुम यहाँ कैसे आई। इतने में ही डेनिम एक चेयर उठा के उसे मारती है और मारते मारते बेहोश कर वहाँ से उसे ले जाने लगती है। अब वो उसे एक बाथटब में रख देती है और उसने अपना बंदी बना लिया था। उसके हाथ पांव पूरी तरीके से बांध दिए थे और वो अपने दोस्त को भी जैसा कह रही थी वैसा करता है। इधर सैरिडॉन दरवाजा तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहा होता है। इधर वो उससे दोस्त से कहती है कि तुम अपने दोस्तों को मना करो कि वो अंदर ना आए। इधर डेनिम का फादर देखता है पार्टी खत्म हो गई मगर मेरी बेटी अभी तक बाहर नहीं आई। इधर हम देखते हैं कि उसका डैड परेशान होता है और अब उसने उसको बेहोश कर दिया था। जैसे ही वो होश में आता है उसने उसके पूरे बाथटब में पानी भर दिया था और हेयर ड्रायर उसके अंदर डालती है ताकि उसे करंट लगे। अब वो रोने लगता है और इसके लिए मना करता है। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त अंदर आ चुके हैं, अब मैंने वॉशरूम का गेट बंद कर दिया है, तुम उनसे कहो कि वो मेरा फोन अंदर से मुझे दे दे ताकि मैं मेरे डैड को और पुलिस को कॉल करूं। वो ऐसा करता है मगर इधर से सैरिडॉन कहता है सॉरी मेरे फ्रेंड, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। अब वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कहता है अब तुम पीछे के दरवाजे से जाओ और जाकर ये गेट खोलो और उन दोनों लड़कियों को भी मार दो। अब इधर सैरिडॉन ने घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि वो उसे करंट ना लगाए। अब इधर वो फीमेल फ्रेंड वैसा ही करती है, वो सीढ़ी से ऊपर की ओर आने लगती है। वो आकर उस लड़की का हाथ पकड़ती है। अब डेनिम की फ्रेंड उसके दोस्त को धक्का मार देती है, वो नीचे गिरती है और वही चाकू जो वो ऊपर लेकर चल रही थी उससे उसके पेट में ही आर पार हो जाती है। अब उसका यहाँ काफी खून बहता है। ये दोनों दोस्त देखकर ये काफी परेशान हो जाते हैं। अब डेनिम सीढ़ी से नीचे की तरफ आती है, उसका फोन लेती है और उसे वैसे ही वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देती है। वो लड़की डेनिम से विनती करती है कि मुझे बचा लो, मगर डेनिम वापस से ऊपर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाती है वहाँ पर सैरिडॉन आ जाता है
और वो डेनिम को गिराने की कोशिश करता है, मगर डेनिम वापस अंदर चढ़ जाती है। लेकिन वो फ़ोन जो उसने उसकी फ्रेंड से लिया था, अब वो फ़ोन वापस से नीचे गिर जाता है। डेनिम यहाँ अंदर तो सही सलामत आ चुकी थी। अब वो अपने फीमेल फ्रेंड को सेरिडॉन अंदर लाता है और उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अब यहाँ पे सेरिडॉन काफ़ी डर जाता है और कहता है नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता, हम सब लोग फंस जाएंगे, तुम थोड़ी देर वेट करो। अब इधर डेनिम अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बता देती है और उसकी फ्रेंड उसका साथ देने की वजह डेनिम पे ही गुस्सा करने लगती है और उससे वो फ़ोन छीनने लगती है जिसमें वो प्रूफ था। अब इन दोनों फ्रेंड में ही लड़ाई होने लगती है और उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें दूसरे के फंडे से क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, ये लोग हमें भी मार देंगे। इधर हम देखते हैं कि डेनिम का फादर उस घर में आ जाता है और वो आकर डेनिम को आवाज मारता है। डेनिम बाहर की तरफ आती है, वो पूछती है आप क्यों आए। इतने में ही सेरिडॉन उस पे पीछे से अटैक करता है और डेनिम का फादर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब सेरिडॉन कहता है तुम मुझे फोन दे दो वरना मैं तुम्हारे डैड को मार डालूंगा। अब डेनिम वैसा ही करती है, वो उसे फोन पास कर देती है। अब यहाँ पर सेरिडॉन काफी बुरा आदमी था, वो फिर भी उसके डैड को मारने वाला ही होता है कि उतने में वहाँ पर उसके ही फादर आ जाते हैं, यानी सेरिडॉन के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेरिडॉन के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं और ये सब हालत देखकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मगर उसकी मॉम यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स होकर आती है और कहती है आओ चलो बैठकर बात करते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक जगह बैठे होते हैं और इसके डैड को ये सारी सूरत हाल डेनिम बता देती की है कि आपके बेटे ने एक लड़की की जान ली है, अब वो पता नहीं कैसे। ये सब सुन के उसके पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा करते हैं। इधर वापस से सेरिडॉन अपने फीमेल फ्रेंड के पास आता है जो कि अब मर चुकी थी। ये सब देख के सेरिडॉन अपने पेरेंट्स से कहता है ये सब डेनिम की वजह से हुआ है, ना वो ये तमाशा करती ना मेरी फ्रेंड मरती। उसे अपनी फ्रेंड के मरने का काफ़ी दुख होता है। इधर हम देखते हैं सेरिडॉन का फादर उनसे एक डील करना चाहता है। यहाँ पर सेरिडॉन की मॉम उन्हें एक ड्रिंक सर्व करती है और सेरिडॉन का फादर उनसे कहता है कि मैं इन दोनों लड़कियों को स्कॉलरशिप दे दूंगा और बदले में आपको काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड तो मान जाती है, मगर डेनिम इसके लिए मना कर देती है और कहती है हरगिज़ नहीं, आपके बेटे ने क्राइम किया है और मैं इस क्राइम में उसका साथ नहीं दूंगी। अब वहीं पर वो उस वीडियो को ऑन करती है, फ़ोन को चार्ज में लगाकर वो यहाँ साफ मना कर देती है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने मौज मस्ती में उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी और इन लोगों ने मिलकर उसे फिर एक कुएं में फेंक दिया और ये यहीं पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर ये तीनों की वीडियो देख के काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो सेरिडॉन की मॉम ने उन्हें ड्रिंक सर्व किया था उसमें एक नशे की गोली होती है जिससे ये लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वो सेरिडॉन की मॉम इन्हें बताती है कि उसने इन्हें पैरालाइज होने की गोली दे दी। अब यहाँ इन्हें गाड़ी में बंद कर ले जाने लगते हैं उसी कुएं में फेंकने के लिए। यहाँ पर डेनिम को होश आता है और वो बताता है, सेरिडॉन उसके बगल की सीट पे बैठा होता है और कहता है कि अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, अब तुम तीनों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, मैं तुम्हें उसी कुएं में फेंकने ले जा रहा हूँ जहाँ हमने उस लड़की को फेंका था। अब यहाँ वो एक घने जंगल में उन्हें लाता है और सेरिडॉन की मॉम उसके दूसरे फ्रेंड को कहती है कि तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को भी यहीं फेंक दो। अब यहाँ सेरिडॉन कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो अपने उस फ्रेंड को भी स्टेप कर देता है और उन पांचों को उस कुएं में फेंकने के लिए लेकर जाता है। अब यहाँ सेरिडॉन कहता है हम इन्हें ऐसे फेंकेंगे कि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ डेनिम और उसकी फ्रेंड बच चुकी थी, वो दोनों जिंदा होती है। वो दोनों जैसे तैसे उस पानी में से तैर कर बाहर आती है और यहाँ डेनिम कहती है मैं इन सब से वापस बदला लूंगी। अब डेनिम की फ्रेंड यहाँ उसे मना करती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन डेनिम की फ्रेंड को अपने फादर की मौत का काफ़ी दुख होता है और डेनिम अपने फादर की मौत का बदला लेने इनसे वापस आती है। अब वो डेनिम की फ्रेंड मदद लेने चले जाती है और डेनिम इधर इन सबको मारने आती है। यहाँ पर सेरिडॉन का फादर वही न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में कहते हैं कि बॉडी सिर्फ 3 ही मिली है। अब यहाँ उसका डैड सोच में पड़ जाता है कि हमने तो 5 बॉडी फेंकी थी तो 3 ही बॉडी कैसे मिली। अब फिर हम देखते हैं जैसे ही सेरिडॉन के डैड को कुछ फील होता है वो पीछे पलटता है, डेनिम उसे मार देती है और काफ़ी खून बहने के वजह से वो वहीं मर जाता है। अब इधर
डेनिम सेरिडॉन की मॉम के पास आती है। सेरिडॉन की मॉम काफ़ी तेज़ होती है, वो डेनिम को ही स्टेप कर देती है, लेकिन डेनिम अपनी चालाकी से उन्हें बाथटब के अंदर धकेलने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब हो जाती है। उसमें पानी भरकर उन्हें उसी हेयर ड्रायर से करंट लगा देती है और उस करंट का झटका इतना तेज़ होता है कि उसकी मॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ सेरिडॉन अपने घर वापस आता है और अपने मॉम डैड को आवाज़ देता है। कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से वो एक गन हाथ में लेता है और अंदर जाकर अपने मॉम डैड की ये हालत देखता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो समझ जाता है कोई है जो मुझे भी मारना चाहता है। अब वो एक गन लेकर यहाँ डेनिम को पॉइंट करता है, लेकिन डेनिम एक कार से उसको कुचल देती है, मगर यहाँ इसे सिर्फ चोट ही आती है, इसे कुछ होता नहीं है। अब डेनिम यहाँ पर वही बंदूक उठाती है और वो सेरिडॉन को पॉइंट करती है, मगर उससे ये नहीं हो पाता और वो वहीं पर बैठ के रोने लग जाती है। अब यहाँ पर सेरिडॉन इसी मौके का फायदा उठाता है और वो उस गन को हाथ में लेकर पॉइंट करता है, लेकिन पीछे से उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो उसे मार देती है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड को शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। अब डेनिम यहाँ पर अपने फ्रेंड के गले लग के काफ़ी रोती है। यहाँ पर डेनिम की फ्रेंड ने रेस्क्यू टीम और पुलिस वालों को भी बुला लिया था। यहाँ अपनी फ्रेंड का शुक्रिया अदा करके डेनिम काफ़ी रोती है और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।